अस्क अस्क गम गम अस्क गम कभी जहर पिया जाता है। अस्क गम कभी जहर पिया जाता है और तब जाके जमाने में जिया जाता है। कभी अस्क अस्क कभी गम कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। महिला पहलवानों के धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद यहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो में वह दावा ठोक रहे हैं कि फिर से चुनाव लड़ेंगे, केसरगंज से चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं जीत कर दिखाएंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि जहां साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, तमाम महिला खिलाड़ी इस बात का दावा ठोक रही हैं कि उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, तो वहीं तमाम पार्टियों सहित ये कहा जा रहा है कि अब आंदोलन खत्म हो चुका है। अमित शाह से जैसे ही साक्षी मलिक, विनेश फोगाट की मीटिंग होती है तो कहीं ना कहीं डर भर दिया जाता है। इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन दर्शकों, यहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिस तरीके से बयान दिया है उससे अब लग रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की अब गिरफ्तारी नहीं होगी, वो चुनाव भी लड़ेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स में। दर्शकों, आपको बताते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह, जी हां, लोकसभा चुनाव के पहले कहीं ना कहीं तमाम रैलियां कर रहे हैं, जन संबोधन कर रहे हैं। हालांकि शक्ति प्रदर्शन जो है नहीं किया जाने दिया था, लेकिन इस बीच जो है कल ही यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने तमाम बयान दिए हैं। आखिर क्या कुछ कहा है ब्रजभूषण शरण सिंह ने, आप खुद ही सुनिए। अस्क अस्क गम गम अस्क गम कभी जहर पिया जाता है। अस्क गम कभी जहर पिया जाता है और तब जाके जमाने में जिया जाता है। कभी अस्क अस्क कभी गम कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। इसको अरे समझ में आए यार, इसको मैंने कहा अस्क गम और कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में जिया जाता है। ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। भाइयों, आज हम भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता से लेकर के नए कार्यकर्ता, 91 से लेकर के 89 से लेकर के आज तक के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। भाइयों, कभी कभी हम अपने आप से सवाल करने लगते हैं, और जब सरसरी नजर पर सवाल करते हैं तो हम गंभीर चीजों को नकार देते हैं। ऐसे जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से कोई विरोधी पार्टी का कार्यकर्ता मिलता है या हल्के मन से हम कभी समीक्षा करते हैं, तो हम सोच नहीं पाते हैं क्या पाया क्या खोया। मेरे मित्रों, सन 1947
में देश आजाद हुआ। सन 1947, भैया रोक दीजिए, थोड़ा देर रोक दीजिए। सन 1947 में देश आजाद हुआ और आजादी की प्रक्रिया चल ही रही थी कि उसी समय देश का बंटवारा हुआ और बंटवारे का घाव अभी पूरा नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने सेना के भेष में कबायली हमला कर दिया और मेरे भाइयों 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, कितना? 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आज भी पाकिस्तान के कब्जे में हमारे देश की है। यह काम किसके समय में हुआ? मित्रों, यह काम भी कांग्रेस के ही समय में हुआ और उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला काम। उसके बाद सन 1962 चीन हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है और चीन के कब्जे में आज भी 33,000 वर्ग किलोमीटर जमीन है। यह काम किसके समय में हुआ? कांग्रेस के। सन 1971 में हिंदुस्तान के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना घटी कि पाकिस्तान के 92,000 सैनिकों को हमारी देश की सेना ने बंदी बनाया था। कितना? 92,000। लेकिन मेरे मित्रों, उस समय एक अवसर था हमारे पास। अगर सशक्त भारत होता, मजबूत भारत होता, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला भारत होता, मोदी वाला भारत होता, तो 92,000 सैनिक जाने के पहले पाकिस्तान के द्वारा जो हमारी जमीन कब्जा करके रख ली गई है, उन सारी समस्याओं का निदान हो सकता था यदि कांग्रेस के प्रधानमंत्री की जगह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री होता, तो 92,000 सैनिक यूं ही न चले जाते। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी दावा ठोक रहे हैं, चुनाव लड़ने का दावा ठोक रहे हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि बीजेपी किसको टिकट देती है और क्या महिला खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 15 जून तक का समय केंद्र की सरकार को दिया गया है। वहीं ये कहा जा रहा है कि अनुराग ठाकुर एक टीम गठित करके जो है पहलवान खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत का मसला क्या निकलेगा और ब्रजभूषण शरण सिंह क्या गिरफ्तार होंगे, ये वक्त तय करेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।